Good afternoon. My name is Akshay Mohanjha, and today we are going to study chapter number 5 of English main book for class 8. The chapter name is The Summit Within. We have studied the chapter and we have studied to a great length now. We have studied that Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first expedition, that is, a journey with a purpose, to Mount Everest in 1965. We learned why HPS Ahluwalia means he climbed the mountain, what was the reason behind it. And HPS Ahluwalia also says that the answer is not satisfactory. He, he talks about how the climb had totally changed his life, his attitude towards life. So, and yesterday we were studying on page number 77, wherein in last few lines we learned that HPS Ahluwalia says when there is a climb, last climb, it becomes way too difficult. Sometimes there is a feeling that the man should walk back, the man should go back instead of climbing up the mountain, and he should leave the struggle. But then he admits that the struggle should uh, go on. And then we are on page number 78. Here the writer says, HPS Ahluwalia says that and you go on, और इस तरह आप आगे बढ़ते हैं. Your companion keeps up with you, और जो आपका दोस्त है, जो साथी है, वो आपके साथ रहता है. Just another 50 feet, और बस आगे की 50 फीट बची होती है, और 100 में भी, या 100 शायद. You ask yourself, is there no end? और जब इतना ही सा बाकी होता है तो आप अपने आप से कहते हैं, क्या ये ख़त्म होगा, ये पहाड़ चढ़ना ख़त्म होगा. यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू. तुम अपने मित्र की तरफ देखते हो और वो तुम्हारी तरफ देखता है. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को देख के हिम्मत बनाते हो. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट. और जब तक तुम समझते हो तब तक तुम ऊंचाई पर पहुंच जाते हो. लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ, जब चारों ओर देखते हो उस ऊंचाई से तो तुम अपने आप से कहते हो दैट इट वॉज वर्थ वाइल, कि हाँ, यहाँ ये चढ़ाई वाकई बहुत अच्छी है और इसके लिए जितना कष्ट काटा वो सही है. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और जब ऊंचाई पे आप देखते हैं तो ऊपर दूसरे जो चोटियाँ हैं वो एकदम चांदी के समान भांति चमकते हैं. इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो तो शायद उन चोटियों के ऊपर सूरज दिखाई दे जाए. द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. जो आस पड़ोस की जो चोटियाँ होती है वह ऐसा लगता है जैसे कि आपकी पहाड़ी के को घेरे हुए एक नेकलेस है, और आपकी जो पहाड़ी है, आप जिस पहाड़ पे खड़े हैं उसके गले के चारों ओर ये लिपटा हुआ नेकलेस है. बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू डिस्टेंस, और अपने नीचे जब आप देखते हैं तो आपको घाटी दिखाई देता है. इट इज़ एन इनोबलिंग, मीन्स ये बहुत ही भव्य होता है. इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, और बहुत ही खूबसूरत होता है जब आप ये एक्सपीरियंस अनुभव होता है जब आप पहाड़ी के नीचे देखते हैं. प्लीज़ अंडरलाइन इनोबलिंग एंड इनरिचिंग, दोनों का आप मीनिंग ढूंढिएगा और इसको लिखिएगा अपने फेयर कॉपी में. यू बो डाउन एंड मेक योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, आप अपना सिर झुकाते हैं और भगवान को याद करते हैं, जिस किसी भगवान को आप जिनकी पूजा करते हैं. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट के ऊपर गुरु नानक भगवान का एक फ़ोटो छोड़ दिया. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने भगवती दुर्गा का वहाँ छोड़ दिया. फ्यू डॉर्जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा,
फ्यू डॉर्जी नाम का एक व्यक्ति था, उसने बुद्ध भगवान का वहाँ छोड़ दिया। एडमंड हिलरी had buried a cross under the cairn, a heap of rocks and stones in the store। एडमंड हेनरी जो है उसने एक भगवान क्रॉस मीन्स क्रिश्चियन के जो क्रॉस होते हैं उनको एक पत्थर के नीचे बर्फ में दफना दिया। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ये सब ये नहीं दर्शाता है कि आपने पहाड़ को जीता, बट आपने ये आप भगवान को याद करते हैं। रेवरेंस मीन्स रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स आदर देना। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। और ये जो अनुभव है पहाड़ पे चढ़ने का वो तुम्हें बिल्कुल बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ। एक ऊंचाई आपके अंदर भी होती है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, और यह आपके अपने दिमाग में होती है। ईच मैन कैरीज विद हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। और उसके दिमाग में एक पर्वत होता है जिसको उसको चढ़ना होता है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर छुपे हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है तो वो अपने आप को समझ लेता है। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। ये डरावना भी है और इसको मापा नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। और ये आपके अंदर जो पहाड़ है इसको कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। आपको खुद से करना होता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। कहता है कि जिस तरह आप फिजिकल मेहनत से, शरीर के शारीरिक मेहनत से किसी पहाड़ को चढ़ते हो तो जितनी क्षमता उसमें लगती है उतनी ही क्षमता आपके अंदर की जो पहाड़ है जो सिर्फ आप चढ़ सकते हैं, यानी अपने मनोबल की बात कर रहे हैं। मनोबल, आत्मविश्वास, चुनौतियों को आप अपने से पूरा कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। और इनका प्रभाव दोनों ही क्लाइम, चाहे आप पर्वत चढ़े हो या अपने ऊपर विजय पाए हो, ये बिल्कुल बराबर है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल। अगर पहाड़ जो आप चढ़ते हैं उस पर आपको शारीरिक श्रम लगाना पड़े, मानसिक या स्पिरिचुअल मीन्स अलौकिक। द क्लाइम विल सर्टनली चेंज यू। कहता है ये जो क्लाइम है, ये चढ़ना जो है वो बिल्कुल आपको बदल देगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ये आपको सिखाता है दुनिया के बारे में और आपके बारे में। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली। मेरा जो ये वेंचर है, ये जो वेंचर कहते हैं वही साहस वाला कार्य को या साहस वाले चुनौती को, किसी चुनौती को साहस के साथ लेने को वेंचर कहते हैं। इस वर्ड को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसका मीनिंग आप हिंदी में और भी सरल देखिएगा, इजी वन। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी। मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे एवरेस्टर, ये जो अनुभव एवरेस्ट का है, इसने मुझे ये हिम्मत दी है विद द इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन दी है टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स रिजोल्यूटली, कि मैं जीवन की चुनौतियों को भी बहुत ही मजबूती के साथ फेस करूं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। पहाड़ पे चढ़ना एक बहुत ही सही और योग्य, वर्थ वाइल मीन्स योग्य अनुभव था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल। और जब मनुष्य किसी पहाड़ी को चढ़ता है तो उसमें जब चुनौती फेस करता है तो वो आपको अपने आप को भी आंकने का मौका देता है। इसी के बारे में ये कह रहे हैं। जो कॉन्क्वेस्ट है, जो ऊंचाई चढ़ने की जो इंटरनल समिट इज़ इक्वल वर्थ वाइल। जो आप अंदर, अपने अंदर में जो आप जो चुनौती फेस करते हैं और उसको जो कॉन्कर करते हैं या उस पर जो आप विजय प्राप्त करते हैं, वो दोनों ही बात करने योग्य है, सोचने योग्य। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और मनुष्य के जीवन में या मनुष्य में
उसकी आंतरिक चुनौतियां जो हैं या आंतरिक ऊंचाई जो है वो, अगर कोई व्यक्ति उसको अगर अपने आप को समझ ले या अपने अपनी क्षमताओं को समझ ले और उसके हिसाब से अपनी आंतरिक पहाड़ी को जब वो चढ़ जाए, तो वो व्यक्ति माउंट एवरेस्ट के चढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा। यहीं पे आके ये चैप्टर ख़त्म होता है एच पी एस अहलूवालिया का। ये चैप्टर मुख्य रूप से दो बात कहती है। एक तो एच पी एस अहलूवालिया पहाड़ पे क्यों चढ़े, उनका अनुभव कैसा था। दूसरा, एच पी एस अहलूवालिया ने एक बहुत ही सटल, जिसको कहते हैं कि बहुत ही एक एक ऐसे विषय को छुआ है जिसमें वो ये बताते हैं कि मनुष्य जो है उसको अपने को आंतरिक रूप से भी सबल करना होता है, और मनुष्य के अंदर भी बहुत सारे विकार होते हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं जिसको वो धीरे धीरे करके उनसे आगे निकलता है। और जब आदमी आगे पहाड़ पे चढ़ता है तो इसको वो भली भांति समझ लेता है और इस तरह इनमें परिवर्तन होता है। इन्हीं का ये सार है, इसको पढ़िए और जो नहीं समझ में आए पूछिए। अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक देते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक बहुत इजी है, इसमें चूज़ द राइट ऑप्शन पढ़ के आप बनाइए, और कल हम लोग वर्किंग विद द टेक्स्ट करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to kindly go through all the questions very carefully. Try to make the question answer on your own. Tomorrow we'll be doing this, and then we'll take the poetry. Then we'll move on to poetry. Thank you. Have a nice day. Bye.